दोस्तों प्रणाम, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है शानदार और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम भी अपने चैनल पर पढ़ाई से संबंधित और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न मैं लाता रहता हूं और हर स्टूडेंट से सवाल पूछता रहता हूं। तो दोस्तों आइए आज हम कुछ खास प्रश्न लेकर आए हैं। बिहार पुलिस के 3 अगस्त में जो आए थे उनके संभावित प्रश्न हम लोग लेके आए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ाई करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संज्ञा प्राकृतिक क्या है? ऑप्शन नंबर ए, समाप्त कर दी जाती है, निलंबित कर दी जाती है, वैसा ही बना रहता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, वैसे ही बनी रहती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? अधिसूचना आयोग का, चुनाव चिन्ह का बंटवारा का, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव संपूर्णतः ढंग से संपन्न कराना। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की वैधता का निपटारा कराना ये वाला होगा, या चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराना, या चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, अधिसूचना करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुनाव की वैधता का निपटारा कराना। ऑप्शन नंबर 3, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय सम्मान अमृता देवी, एक मिनट थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड किस क्षेत्र में कार्य के लिए दिया जाता है? बताइए। अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड भारत सरकार किस कार्य के लिए देता है? समाज सेवा में देता है, फिल्म जगत के क्षेत्र में देता है, खेल कूद में देता है, या फिर वन्य संरक्षण के स्थान पे देता है? तो बताएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए चौथे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। वंदना शिवा, वंदना शिवा है एक प्रसिद्ध, क्या है वो? अभिनेता है, साहित्यकार है, पर्यावरणीयविद है, या राजनेता है? वंदना शिवा है एक प्रसिद्ध, वंदना शिवा क्या है दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बिहार पुलिस ड्राइवर के फॉर्म भरे हैं तो ये सेशंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाली जो भर्ती है बिहार पुलिस के, उसके फॉर्म भरे हैं तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा खास होने वाला है ये वीडियो। और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जैसे बिहार से संबंधित प्रश्न के एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को कवर कराता हुआ चलूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग इसका आंसर दें। वंदना शिवा है एक प्रसिद्ध, किससे संबंधित है? वंदना शिवा का संबंध किससे है? वो क्या अभिनेता है, साहित्यकार है, या पर्यावरणीयविद है, या राजनेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ब्रश कहाँ गया? ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरणीयविद है। क्या है? पर्यावरणीयविद है, पर्यावरणीयविद है, पर्यावरणीयविद है। ओके, राइट आंसर। आइए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवॉल्ट, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अशोक मेहता, अरुंधति रॉय, अबुल फजल, सलमान रशीद। कौन है दोस्तों बताएं? द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता है, अरुंधति राय है, अबुल फजल है, या सलमान रशीद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों अशोक मेहता। अशोक मेहता जी जो है द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है? बताएं दोस्तों। इस अ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट माध्यम से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आइए
7 नंबर क्वेश्चन है कि म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन इसके नीचे है। एक बार फिर से क्वेश्चन को दोहरा लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या नाम है? यूरो, कयात, डॉलर या पौंड। दोस्तों बताएं म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है। तो म्यांमार का मुद्रा का नाम जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी कयात है। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी कयात है, कयात। अशोक के शिलालेख की भाषा क्या थी बताएं। अशोक की जो शिलालेख थी उस पर किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेख पर प्राकृतिक भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा या सेलखड़ी की। तो अशोक के शिलालेखों पर प्राकृतिक भाषा का, प्राकृतिक नहीं पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। किसका? ऑप्शन नंबर बी पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? बताएं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, मैं कहूँ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था। कहने का मतलब है कि सबसे पहले मगध साम्राज्य को किसने अस्तित्व में लाया? तो सबसे पहले बिंबिसार जो है मगध राज्य को अस्तित्व में लाया था। कौन? बिंबिसार। कौन? बिंबिसार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य विधान परिषद के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य का जो विधान परिषद होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताएं। 5 वर्षों का, 6 वर्षों का, या उसका विघटत ही नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका विघटन नहीं होता है। याद रखिएगा आप लोग, विधान राज्य का जो विधान ये होता है विधान मंडल, राज्य का जो विधान मंडल होता है उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और विधान परिषद जो होता है उसका विघटन नहीं होता है, केवल उसके सदस्य 6 वर्षों पर चेंज कर दिए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन का मान कितना हो जाता है आप बता दें। तो 1 न्यूटन का मान हो जाता है दोस्तों 105 डायन। कितना है? 105 डायन। वो डायन नहीं जो जादू टोना करती है अपने टोलों मोहल्लों में, वो नहीं, 105 डायन यानी यूनिट इसका एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यामिनी कृष्णामूर्ति किस नृत्य शास्त्र की नृत्यांगना है? बता दीजिए। यामिनी कृष्णामूर्ति जो है किस नृत्य शास्त्र की नृत्यांगना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। इसका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम का है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुमिंग कृषि को किस राज्य में पांडु कहा जाता है? पांडु बता दें। झुमिंग कृषि को किस राज्य में पांडु कहा जाता है? मिजोरम में, नागालैंड में, या असम में, या आंध्र प्रदेश में? देखिए इसका 2 तरह से का होता है ये जो है पांडु। झुमिंग कृषि को किस राज्य में पांडु कहा जाता है? तो झुमिंग कृषि को 2 राज्य में पांडु कहा जाता है। एक हो जाएगा आपका ओडिशा, एक इसे उड़ीसा में भी पांडु कहा जाता है, और एक हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश, AP। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी इसको पांडु कहा जाता है, लेकिन आप ऑप्शन के अनुसार जाएंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस में अगर उड़ीसा रहेगा तो उड़ीसा आप लगा दीजिएगा, आंध्र प्रदेश रहेगा तो आंध्र प्रदेश लगा दीजिएगा, लेकिन आपको दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, एक एक ही मिलेंगे। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंडक किसकी सहायक नदी है? बता दें। गंडक किसकी सहायक नदी है? सोन की, गंगा की, सिंधु की, या रावी नदी की? बताएं दोस्तों। गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंडक जो है ये आपकी गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा नदी की सहायक नदी है गंडक नदी। ये आप लोग हमेशा याद करके जाइए, कंफ्यूजन क्वेश्चन है। पीसी से संबंधित है, पीसी यानी पीसी का आपको फुल फॉर्म बताना है। पीसी का फुल फॉर्म बता दीजिए। प्राइवेट कंप्यूटर हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा, प्रोफेशनल कंप्यूटर हो जाएगा, या नन ऑफ देम हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा
पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। लोक तक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोक तक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोक तक शक्ति परियोजना पश्चिम बंगाल में है, मेघालय में है, असम में या मणिपुर में है? बताइए दोस्तों। लोक तक शक्ति परियोजना जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है बता दें तो एटीपी का निर्माण जो होता है दोस्तों, एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एटीपी का निर्माण। बिहार का सर्वे प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो बिहार का सर्वे प्रमुख नृत्य जो होता है जाट जटिन होता है। कौन सा? जाट जटिन हो जाता है। नीरज चोपड़ा का नाम किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा का नाम किस खेल से संबंधित है भैया? नीरज चोपड़ा का नाम हम लोग कह सकते हैं भाला फेंक, जेवलिन थ्रो भी वही होता है। मिस्टेक से ये लिख चुका हूँ मैं। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिहार की दूसरी सबसे प्रमुख भाषा कौन सी है? बता दें। बिहार की दूसरी सबसे प्रमुख भाषा कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप इग्नोर मत कीजिएगा कि एग्जाम में बिहार पुलिस का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, ये हमेशा ये क्वेश्चन आता ही है। बिहार की दूसरी सबसे प्रमुख भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं बता दूं कि पहली भाषा जो है वो है हिंदी और इसकी दूसरी भाषा जो है वो है ठीक है, कौन सी हो जाएगी? उर्दू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर के साथ हम लोग चलेंगे। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से मैं बहुत आगे जाऊँगा और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट पर काम करूँगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए भी ऐसे ऐसे बेनिफिट्स वाले वीडियो लेकर आऊँगा जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिल पाए हमारे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत। और अपने तैयारी को एक सुनिश्चित तरीके से करें ताकि आप अपने परिवार के नाम रोशन कर सके, अपने एक आर्थिक जीवन को अच्छी स्थिति में परिवर्तित कर सकें। सो धन्यवाद दोस्तों।